हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बहुत टाइम हो गया। वीडियोस नहीं आ रही थी चैनल पे। तो अब से हो सकता है कि आपको रेगुलर वीडियोस मिलें। रेगुलर तो नहीं कह सकता क्योंकि थोड़ा सा काम होता रहता है, बिजी रहता हूँ तो। लेकिन आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलेंगी। ठीक है। तो अपने थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि कुछ क्या चल रहा है। तो बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में, जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह, उनमें थोड़ा उलझा हुआ था, कुछ नई चीज़ें सीख रहा था। और कुछ वेबसाइट्स पे अलग से काम किया, कुछ माइक्रो नीचेस पे अलग से काम किया। और जैसे ही मैंने यूट्यूब लगभग छोड़ा था, लगभग 1 साल पहले, तो तभी मैंने सोचा था कि यार हिंदी में ब्लॉगिंग कैटेगरी में कुछ ट्राई करते हैं। तो मैंने उस टाइम ये ब्लॉग बनाया था, वीडियो क्या, ये ब्लॉग बनाया था HindiCreator.com। तो इस पे मैं उस टाइम तो टाइम नहीं दे पाया इतना। लेकिन जैसे ही इस टाइम मैंने शुरू शुरू में तो इस पे एक बंदे को कह दिया कि अब आर्टिकल्स लिख दो, मैं आपको पर वर्ड के हिसाब से पैसे दे दूंगा। तो उसने कुछ 12 से 15 आर्टिकल लिखे। नया था वो बंदा, तो इतना उसको नॉलेज भी नहीं था। तो फिर उसने छोड़ दिया। फिर मेरे को टाइम नहीं मिला, और नया बंदा भी कोई नहीं मिल पाया। तो बहुत टाइम हो गया यूट्यूब को। तो अब दोबारा सोच रहे हैं कि स्टार्ट करने का। बहुत कुछ किया और बहुत कुछ सीखा नया, जो आपके साथ भी शेयर करेंगे। और मेनली तो लिनक्स में प्रोग्रामिंग वगैरह में उलझा हुआ था। जैसे बहुत सारी चीज़ें कर रहा था। जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये रही Windows 11 Pro। ठीक है। तो ऐसा कुछ लुक है Windows 11 में। ये डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है। और बाकी आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो, Windows 11 Pro डेवलपर एडी वर्जन है। और इंस्टॉल किया है मैंने 19 जून 2021 को, यानी कि आज है 23 जून। मेरे को करीब 4 या 5 दिन हो गए हैं। उस दिन सुबह सुबह ही किया था मैंने। ठीक है। तो मेरे को आज 5 दिन हो गए, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। बहुत शानदार है, अच्छी चल रही है। मैं जस्ट इससे पहले मेरे पास लिनक्स था, और के डी नियोन था, जो मैं यूज़ कर रहा था। हाँ चलो, आपको लिनक्स के बारे में भी कुछ बताते हैं। तो अपना ये ब्लॉग है, यहाँ पर आपको लिनक्स के बारे में भी बहुत कुछ मिलेगा। जैसे मैंने अपने बात कर रहे थे कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको है वो हिंदी में मिलेंगी। ठीक है। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग। फिर मैंने कुछ एक्सपेरिमेंटल के लिए कुछ डाला था, तो उसके बाद में मेनली यहाँ पर आपको मिलेगा लिनक्स। ठीक है। जो मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो बंदे ब्लॉगिंग में आए वो यूज़ करें यार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ईज़ी कर देता है लिनक्स। ठीक है। ओपन सोर्स है, फ्री है। और बहुत सारी चीज़ें जो आप अगर अब लिनक्स का यूज़ करते हो, लिनक्स का कमांड वगैरह यूज़ करते हो ना, तो आप जब डिजिटल ओशन वगैरह की होस्टिंग लोगे, ठीक है, तो उस टाइम आप जो सर्वर वगैरह हैंडल करोगे, तो वहाँ पे आप उबंटू वगैरह से सर्वर हैंडल कर सकते हो। और बहुत सारे लाइट वेट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनसे आप सर्वर हैंडल कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको कमांड लाइन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। सबसे बड़ा जो ब्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव से बेनिफिट है वो यही है। और उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे बेस्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यही दिखाता हूँ। ठीक है। ये मैंने आर्टिकल लिखा था, करीब अब मेरे को याद नहीं है कब लिखा था, लेकिन लिखा था। ठीक है। तो इसमें मैंने करीब 336 और 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डाले हैं। ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहला उबंटू। उबंटू मेरा आज तक का सबसे मोस्ट फेवरेट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है, जो डेबियन बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जैसे आपने सुना होगा काली लिनक्स वगैरह, ये भी डेबियन बेस्ड है। और कुछ है जो आर्च लिनक्स बेस्ड है, जैसे एक तो खुद आर्च लिनक्स है, और मंजारो है, या और कई है जो आर्च लिनक्स बेस्ड हैं। इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। इनका कमांड लाइन थोड़ा सा अलग होता है। तो आपने मैंने मेनली ज़्यादा डेबियन बेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही यूज़ की। और मंजारो है या उबंटू, इनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत सा फ़र्क है। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको लिनक्स जब आप यूज़ करोगे तो आपको मिलेंगी। अगर आप कोडिंग करना चाहते हो, प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप लिनक्स को देखोगे, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है।
तो अपने जैसे अब मैंने विंडोज़ 11 इंस्टॉल की है, उससे पहले मैं यही यूज़ कर रहा था के डी नियॉन। ठीक है, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा दिखाता हूँ। के डी नियॉन कुछ इस टाइप की है। ठीक है, और हमारा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है, मैंने वहाँ पे भी डाला था एक बार इसका वीडियो, तो के डी नियॉन का आप वहाँ पे चेक कर लेना। जैसे ये डेबियन है, और ये रहा मंजारो, और फेडोरा, ये लिनक्स लाइट है। मतलब ये है, आप इन सबको यूज़ कर सकते हो। लिनक्स मिंट एक बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप विंडोज़ से डायरेक्टली लिनक्स पे स्विच करते हो ना, तो आपको लिनक्स मिंट ट्राई करना चाहिए। हालांकि मैंने सबसे पहले जब स्विच किया था तो मैंने उबंटू पे किया था। उसके बाद में मैंने लगभग 2 महीने मंजारो यूज़ किया, ये रहा मंजारो। उसके बाद में फिर मैं के डी नियॉन पे आ गया। फिर मैं अपना जो मेन पीसी था उस पर के डी नियॉन ही यूज़ कर रहा था लास्ट तक, करीब 7-8 महीनों से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, लाइट वेट है, और बहुत ही फास्ट है। इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती। मतलब बहुत अच्छा है यार लिनक्स। अगर आप एक बार लिनक्स यूज़ करोगे ना तो विंडोज़ को भूल जाओगे। आपको हर एक चीज़ का जो विंडोज़ में आप यूज़ करते हो उसका अल्टरनेटिव मिलेगा। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट के जो एक्सेल है, वर्ड है, इनका यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पर मुझे लिनक्स के अंदर मुझे इनका अल्टरनेटिव मिला, लाइबर ऑफिस। कुछ लोग इसको लिब्रे ऑफिस बोलते हैं, कुछ लोग इसको लाइबर ऑफिस बोलते हैं। तो आप तो इन दोनों में से देख सकते हो कि आपको क्या बोलना है। तो मैं तो मेनली लाइबर ऑफिस बोलता हूँ। ठीक है, तो और उसके बाद में अपने यूट्यूब की बात कर लेते हैं दोबारा। तो यूट्यूब का मैंने चैनल पूरा रीनेम कर दिया है, हिंदी क्रिएटर, जो इसी वेबसाइट की बेस्ड होगा। और अब आपको होपफुली रेगुलर कंटेंट मिलेगा। इस पर करीब 25 आर्टिकल्स हैं, जो जल्दी आपको अच्छे अच्छे आर्टिकल मिलेंगे, क्योंकि ऊपर के लगभग कुछ यही आर्टिकल हैं जो मैंने डाले हैं। जैसे ये एडोब वाला ही मैंने डाला है, ये भी मैंने डाला है, ये भी मैंने डाला है, ये भी मैंने डाला है, और ये भी, ये भी, ये शायद मैंने नहीं डाला। हाँ, ये मैंने नहीं डाला, और ये मैंने डाला है, और इसके नीचे के ये भी मैंने डाला है, और इसके नीचे के अलावा और मैंने नहीं डाले। और कोई बंदा था, उसको मैंने पीपीडब्ल्यू के हिसाब से पे किया था, मतलब पर वर्ड पेमेंट किया था। तो उसने कुछ आर्टिकल तो लिखे थे 15 से 16। उसके बाद में वो ब्लॉगिंग उसने छोड़ दी, या पता नहीं उसको सक्सेस नहीं मिला, कैसा है क्या कुछ है, मुझे ज़्यादा पता नहीं उसका। उसने मना कर दिया, तो फिर आगे आर्टिकल नहीं लिखे। मेरी उससे बात नहीं हुई अभी तक। तो अब आगे मैं ही काम करूँगा इस पर। तो देखते हैं क्या कुछ है। कुछ बहुत सारे, इस जो 1 साल का टाइम पीरियड है, इसमें बहुत सारे माइक्रो निश ब्लॉग भी ट्राई किए, बहुत सारी चीज़ों का ट्राई किया। और कुछ ऐसे निशेस थे जिन पे मैं बहुत टाइम से काम करना चाह रहा था, जैसे न्यूज़ वेबसाइट है, मूवीज़ टाइप का है, तो उन पे भी काम किया। बहुत सारे रिजल्ट मिले, बहुत सारे एडसेंस भी लिए, सस्पेंड भी करवाए। तो और स्टडी वाली साइट पे या सरकारी नौकरी वाली उस साइट पे भी काम किया, बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले, एडसेंस भी सस्पेंड करवाया। तो अब तो थोड़ा मैं फ्री हूँ। अब मैंने लगभग मेरी जो जिन साइट्स पे ज़्यादा काम था, मतलब अर्निंग कम थी, मेहनत ज़्यादा थी, उन सारों को लगभग मैं सेल कर चुका हूँ। एक दो बची है, वो जल्दी से जल्दी सेल हो जाएंगी। और अब देखते हैं कि क्या है। तो अपने इस पे अब जो ये यूट्यूब चैनल है हिंदी क्रिएटर, इस पे रेगुलर कंटेंट आएगा। रेगुलर तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ ऐसा है कि आप कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको चाहिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से डिस्कनेक्ट था, तो मेरे को पता नहीं कि आपकी अब नीड क्या है। तो आप बताओ, उस हिसाब से आपको कंटेंट मिलेगा, और जल्दी से जल्दी मैं आपको कंटेंट देने का करूँगा। तो अब मैं आपको कुछ आर्टिकल्स जो इस पर दिखाता हूँ, जैसे 25 बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स। जैसे आप ये आर्टिकल्स एक देख लेना, और ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस ये भी देख। शायद ये तो मैंने लिखा था, और बिल्कुल न्यू वेबसाइट है ये रैंक भी हो गया था। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। हिंदी था पहले, हिंदी में डॉट नेट, उसके बाद में नेम से टू ब्लॉग वाटिका हिंदी क्रिएटर, ये देखो। तो मैं सोच रहा था कि हिंदी के अंदर अब कंपटीशन है, ज़्यादा है, इतना खास नहीं है। इस आर्टिकल को आप चेक कर सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने 25 प्लस बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स है जो हिंदी ब्लॉग के लिए। अगर आपका ब्लॉग हिंदी के अंदर है तो आप कौन कौन से एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो कई एफिलिएट प्रोग्राम्स बताए हैं, जैसे ये रहे इतने सारे, तो यूज़ कर लो और पैसे कमाओ। इसके साथ साथ मैं आपसे बात करता हूँ कि ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन की है। यह आर्टिकल करीब 2000 वर्ड का है या उससे ज़्यादा, तो एग्जैक्ट मेरे को भी याद नहीं। तो देख लेना, यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। सो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। और ये भाई की वीडियो मैंने यहाँ पे एम्बेड की थी, क्योंकि इस निश पे मेरी कोई वीडियो नहीं थी। और इसके बाद में अपने यूट्यूब चैनल पे आते हैं। तो यूट्यूब चैनल को मैंने पूरा रिब्रांड कर दिया है। इसी वेबसाइट के थ्रू ये यूट्यूब चैनल होगा और इसी पे आपको रेगुलर ब्लॉगिंग के रिलेटेड, लिनक्स के रिलेटेड, कोडिंग के रिलेटेड और थोड़ा बहुत एंड्रॉयड, यूट्यूब और वर्डप्रेस, इस चीज़ों के, इन सभी चीज़ों के रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। और सोशल मीडिया वगैरह जो भी आपको इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड वीडियोस मिलेगी। अगर आप इस चैनल को सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे टेलीग्राम और यूट्यूब, फेसबुक, इन सभी का यही सोशल हैंडल है, हिंदी क्रिएटर। कोई स्पेस नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है, कोई स्पेस हाइपन वगैरह कुछ नहीं है। तो मेनली आप हिंदी क्रिएटर को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे ही कुछ ना कुछ डालूँगा तो स्टोरीज़ वगैरह आपको डाल के बताऊँगा, ठीक है। तो जैसे ये काली लिनक्स, अब मेरा इसमें लॉगिन नहीं किया हुआ, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हो कि काली लिनक्स वगैरह। मैंने भी इस पर ज़्यादा कोई पोस्ट नहीं डाली है, 15 पोस्ट है, ये पोस्ट पढ़ लेना। तो मेनली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको आगे कंटेंट चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, आप एक बार ये जो पहले की वीडियोस हैं, जो ये सब, इन सारों को जाके देख सकते हो। मतलब जो आपको अगर अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसी वीडियो के कमेंट में जाके मेरे को बताओ कि आपको अब आगे क्या चाहिए, कौन सी वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से डिस्कनेक्ट था, तो मुझे मतलब डायरेक्टली आपकी नीड का पता नहीं है कि आपकी अब आज के टाइम में आपकी नीड क्या है ब्लॉगिंग के अंदर या वेब डेवलपमेंट के अंदर या लिनक्स के अंदर, ठीक है। तो कैटेगरी को भी मैंने थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया इस चैनल की। पहले मैं सोच रहा था कि सिर्फ ब्लॉगिंग के ऊपर ही चैनल रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो ब्लॉगर है उसको सभी तरफ जाना चाहिए, जैसे लिनक्स वगैरह। तो लिनक्स का मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह से फ़ायदा हो सकता है एज ए ब्लॉगर। तो जब आप सर्वर वगैरह हैंडलिंग करते हो या और बहुत सारी चीज़ों में आपको लिनक्स का फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, जिनमें मैंने आपको लिनक्स की बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी बताए हैं और ये ब्लॉग आप पढ़ सकते हो। तो जल्दी से जल्दी आप इस ब्लॉग पे एक आर्टिकल है जो मेरा लगभग तैयार है इस ब्लॉग पे, जिसका नाम है कि आप एडसेंस को अपने अप्रूव कैसे करवाएं। तो लगभग उसको हो चुका है, राइटिंग उसका पूरा हो चुका है, बस उसकी कुछ इमेजेस वगैरह बनानी है, तो वही रही है। उसके बाद में मैं डायरेक्टली उसको पब्लिश करूँगा। उसके बाद में एक आर्टिकल और आएगा, उसके बाद में एक और आर्टिकल आएगा, मैंने शेड्यूल कर रखा है कुछ, तो उसके बाद में एक आर्टिकल आएगा कि आप अपनी राइटिंग को स्पीड अप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर वो आर्टिकल आप ज़रूर पढ़ना। उसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि आप अपनी राइटिंग स्किल्स को स्पीड अप कैसे कर सकते हैं। आप अगर कोई आर्टिकल लिखते हैं, मतलब जैसे मेरा पर डे का मेरा शेड्यूल रहता है कि मैं पर डे 2 आर्टिकल तो लिखता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा भी लिखता हूँ। कभी कभी मैक्स टू मैक्स मेरे 2 आर्टिकल तो होते हैं, ठीक है। और आर्टिकल मैं ऐसे लिखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर मेरे को टाइम है, मैं पीसी पे हूँ, तो फिर मैं पीसी पे लिखता हूँ, ठीक है, अपने वर्डप्रेस वेबसाइट खोल के ही लिखता हूँ वर्डप्रेस एडिटर में। अगर मेरे पास फ़ोन है और मैं कहीं पे बाहर हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, अब तो खैर ट्रैवल नहीं है, लेकिन कहीं भी अगर बाहर हूँ तो अपने फ़ोन का यूज़ करता हूँ और उसके अंदर गूगल डॉक्स के अंदर आर्टिकल लिखता हूँ, ठीक है। गूगल डॉक्स के अंदर टाइटल डाल दिया, आर्टिकल लिख लिया। उसके बाद में अगर मेरे को कोई आइडिया आता है, मैं बाहर हूँ, तो गूगल कीप का एक एप्लीकेशन है, उसको यूज़ कर लो। उस पर नोट्स के टाइप आप आर्टिकल्स वगैरह लिख सकते हो। कुछ मैं सोच रहा हूँ कि अब वेब डेवलपमेंट
के साथ साथ एंड्रॉयड डेवलपमेंट में भी घुसना है। तो अभी तो थोड़ा चल रहा है, लर्निंग फेजेस में है हूँ। जैसे अभी मैंने HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS वगैरह ये तो कर लिया, थोड़ा बहुत PHP मेरा चल रहा है अभी। और उसके बाद में सी मैंने कॉलेज में की है सी, तो सी आती है थोड़ी बहुत, मतलब सी उतने एडवांस लेवल पे नहीं आती, लेकिन हाँ ठीक है, उसका बेसिक्स पता है। तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा भी करके देखना पड़ेगा, तो सी भी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी मेरे को जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS और PHP मेरे को अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। तो वो भी चल रहा है और चल रहा है, चला रहे हैं। तो उसके बाद में अब बहुत सारा कंटेंट है जो मैंने प्लान कर रखा है। अब आपको बताना है कि आपको क्या चाहिए। आप थोड़ा सा मेरे को गाइड करो और थोड़ा सा सपोर्ट करो कि क्या चाहिए, मैं किस टाइप का कंटेंट बनाऊं। तो मैं आपको उसी टाइप का कंटेंट डिलीवर करूंगा। जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको उतना बेस्ट कंटेंट दूंगा। तो थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या चाहिए, ताकि मैं आपकी नीड्स को फुलफ़िल कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू एंड बाय।